हिमांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। आज हम पहुंचे हैं बड़ा मलेहरा विधायक प्रद्युम्न लोधी के पास। तो इनसे जानना है बड़ा मलेहरा क्षेत्र के विकास के बारे में, उते की जनता के बारे में और जनता जनार्दन इनके बारे में क्या सोच रही है और जे जनता के लाने क्या सोच रहे हैं ई के बारे में। तो चलो सीधे चर्चा करें और पहुंचे प्रद्युम्न लोधी जी के पास, तो उन्हीं से जाके बातचीत कर रहे हैं। सर जयराम जी, राम राम। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया क्योंकि आपका विधायक बने और एक बहुत विकराल समय कोरोना काल को भी निकल गया, तो ई के बीच में आपकी का कार्यशाला रही, आपने का कार्यक्रम करे और लोगन का इसे का फायदा भई और आप आगे भी क्षेत्र के लाने का विकास सोच रहे हैं। मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, इस पर हमारा भी फोकस था, पार्टी का भी फोकस था और सरकार का भी फोकस था। ये तीन चीज़ें यदि हम यहाँ पर दिला पाए तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड को और अपने क्षेत्र को मजबूत बना पाएंगे। उसके साथ साथ पैरेलल चलने वाला है रोजगार, और रोजगार भी हमें चाहिए क्योंकि बिना रोजगार के काम संभव नहीं है हमारे बुंदेलखंड में, क्योंकि रोजगार हमारे यहाँ कम है। रोजगार के साधन हमें दिखने होंगे और युवाओं के हाथों में रोजगार देना पड़ेगा। उसके लिए लगातार प्रयत्न जारी है। अभी बीच में कोरोना का संकट था और वो तो वैश्विक महामारी है और उसमें निश्चित रूप से पूरे विश्व को नुकसान का सामना करना पड़ा है, चाहे जन की हानि हो चाहे धन की हानि हो। हर प्रकार से पूरे विश्व में हानि हुई है, हमारे यहाँ भी क्षति हुई है। परंतु जिस प्रकार से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और माननीय शिवराज जी ने जिस तत्परता से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर काम किया, देश के अंदर काम किया, वो सराहनीय है। और हमने हुई है, हमारे यहाँ भी क्षति हुई है, परंतु जिस प्रकार से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और माननीय शिवराज जी ने जिस तत्परता से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर काम किया, देश के अंदर काम किया, वो सराहनीय है। और हमने तो आप सबने देखा होगा कोरोना के संकट में सबसे ज़्यादा यदि कहीं काम किया है तो मलेहरा में काम किया है। और आप देखेंगे कोरोना के संकट में वैक्सीनेशन में यदि सागर संभाग में कोई विधानसभा सबसे पहले वैक्सीनेटेड हुई है तो वो बड़ा मलेहरा विधानसभा थी जो सबसे पहले वैक्सीनेटेड हुई। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बक्सवाहा का कॉलेज अभी नया बना है, 6.5 करोड़ का उसका अभी लोकार्पण हो गया है। ITI कॉलेज यहाँ स्वीकृत हो गया है। नया महाविद्यालय भी भोपाल में स्वीकृत हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सिविल अस्पताल 50 बिस्तर का हॉस्पिटल हमें बड़ा मलेहरा में मिल गया। बमौरी में 6 बिस्तर का अस्पताल मिल गया और करीब 6 स्वास्थ्य केंद्र, चाहे जुझारपुरा हो, निमानी हो, दरगुआ हो, रानीताल हो, ढिमरवा, रानीताल, इन जगह पर स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हैं जिनकी राशि भी जारी हो गई। साथ में अनुविभागीय भवन राजस्व मतलब SDM का कार्यालय बनना था, इसके लिए भी करीब 1 करोड़ 15 लाख की राशि स्वीकृत हो गई। और लगातार सड़कों के आपने देखा होगा ये यहाँ से ये बक्सवाहा से दलपतपुर मार्ग जो लगातार खराब था वो बन के प्राय तैयार हो गया है। बक्सवाहा से निमानी होते हुए बिजावर के लिए जो मार्ग बना है उसका कार्य प्रगति पर है, वो भी हो रहा है। तो और काठन परियोजना के लिए लगातार राशि आने वाली है। तो पानी के क्षेत्र में भी काम हुआ है, सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। कुल मिला के बात जा है कि मलेहरा क्षेत्र को विकास लगातार जारी है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे सपने हैं कि बुंदेलखंड का कैसे सजोने हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या कोनो भी तरीका की जितना ज़्यादा विकास बन पड़े वो करने हैं। एक मुद्दा है जो कि छतरपुर जिला को है, महाविद्यालय का लेके महाराजा महाविद्यालय राज्य को एक मुद्दा बन गया है, उनका यूनिवर्सिटी में विलय करोगा है। तो आपकी का इमें राय है, आपकी का मानवो है कि का विलय करोगा तो कौन तरीका से करोगा, ई किलाने सरकार का सोच रही, आगे को विकास ई किलाने का सोच रही है, कौन तरीका से का सोच के नैसो विलय करोगे? पहले छोटा भवन होता है, उसको फिर हम बड़ा बनाते हैं। तो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ
स्वीकृत हो गई थी और लगातार उसमें नए विषय आना थे। इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं थी, अभी राशि भी सैंक्शन हुई है और करीब 5 साल तो करीब कम से कम बनने में लगेंगे। और यूनिवर्सिटी में जो विषय आने वाले हैं वो कहीं कम ना हो जाएं, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जिनको अभी पढ़ना है उनके वो विषय ना छूट जाएं। इस वजह से उसमें विलय किया गया और निश्चित रूप से ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अब मैं जब एच.एस. गौर विश्वविद्यालय में सागर में पढ़ता था तो एक नाम था, वहाँ सागर यूनिवर्सिटी में के लोग पूरे मध्य प्रदेश में जाने जाते थे, परंतु जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई तो तत्काल तो नहीं बन सकती थी, उसमें विलय कर दिया गया। आज हमारे सागर संभाग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब वो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ आई, अब बहुत जल्दी भवन नहीं बन सकता, भवन हमें चाहिए तो उसमें हमने विलय भी, सरकार ने विलय भी किया है इस वास्ते कि हमारे जो बच्चे अब वहाँ पढ़ेंगे तो उनको और विषय और ज़्यादा से ज़्यादा उनको विषय मिलेंगे और उनको तमाम वो पाठ्यक्रम की सुविधाएं मिलेंगी जो अभी महाराजा कॉलेज में नहीं मिल पा रही। कुल मिला के में भी विकास की बात है कि जो भी 18 से 20 जो भी विषय या सब्जेक्ट कहे जाए कि जो बढ़ाने थे बच्चन का बढ़ावे के लाने तो ई के लाने यूनिवर्सिटी में विलय करो गो है। एक और लोगन के बीच में सवाल चल रहा हो, मन में सवाल चल रहा हो कि महाराजा कॉलेज को नाम बहुत पूर्वन से चल रहा है, लगभग बहुत पुरानो भवन है, पुरानो कॉलेज है, तो लोग ई के लाने आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो ई के लाने एक विषय जो भी है कि ई को नाम बदल जाओ चाहे यूनिवर्सिटी अलग कर दी जाए या वही नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए। महाराजा छत्रसाल, यदि इसमें छत्रसाल और जुड़ गया है तो हमारे बुंदेलखंड के गौरव थे, हमारे पूर्वज हैं जिनके नाम से ही कहा जाता है छत्ता तेरे राज में तक तक धरते हुए, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे तय तय थकते हुए। और छत्रसाल के नाम से ही अब हमारे यहाँ बुंदेलखंड आगे बढ़ने वाला है। और यदि छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल के नाम से कॉलेज हो गया है तो हमें तो वो गर्वानुभूति होती है और गर्व है कि वो महाराजा छत्रसाल के नाम से हो गया। महाराजा छत्रसाल सब मिल गया, हमारे नाम मिल गया, अच्छा नाम है। चलिए, और एक मुद्दा और है, एक सब्जेक्ट और है कि बक्सवाहा क्षेत्र जो कि विकास के लाने हमेशा आगे बढ़ रहा है और विकास कार्य पे है, प्रगति पे भी है, तो बक्सवाहा जंगल के लाने भी एक चीज़ निकल रही है, हीरा खनन होने हैं, तो ई के लाने भी आपको का कहबो है कि हीरा खनन बहुत चाहिए। लोगन के मन में जा चीज़ है कि पेड़ कट जाए हैं तो ना लगे, ई के विषय में लोगन का आप क्लियर कर दो जा चीज़ के का कैसो कार्यक्रम होने हैं ताकि उनके मन में भ्रम ना हो, जो कि मन में भ्रम है कि पेड़ कट जाए है तो लगे ना, या हिरन कट जाए तो पेड़ कट जाए, जंगल कट जाए, ऑक्सीजन ना मिले, या जो भी उनके मन में सवाल है तो उन सवालों का भी आपके माध्यम से क्लियर कराना चाहिए। उसमें जी कहना चाहते हैं विकास की बड़ी परियोजना वंडर डायमंड प्रोजेक्ट जो है ये दुनिया की 10 डायमंड की खदानों में से एक खदान है और आने वाले समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 की डायमंड हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे बुंदेलखंड में रोजगार के साधन मुहैया होंगे। ये बाहर के लोग यहाँ आके बरगला के लोगों को जाते हैं जिनका हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार चाहिए है, रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ वंडर डायमंड प्रोजेक्ट बहुत जल्द चालू होगा। उसमें जो भी अड़चनें आएंगी उसको दूर किया जाएगा। हमारे यहाँ की जनता और उस क्षेत्र की जितने भी 40-17 पंचायतें वो तमाम सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट लगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, ताकि जिससे वह इस क्षेत्र का बहुत गुणात्मक विकास होने वाला है। तो गुणात्मक विकास हो और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बक्सवाहा के लिए गर्त में डालने का काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो बैठ के बात करें कि हाँ, उनको यदि कोई समस्या है तो समस्या का समाधान मिलने वाला है, परंतु हो हल्ला करने में या ऐसा कुछ कहने में, लोगों को बरगलाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्षेत्र का नुकसान होगा, रोजगार से हम वंचित होंगे। इसलिए हमारा तो आग्रह सभी से है जो इस प्रकार की बरगलाने की लोग बात कर रहे हैं, बरगलाएँ ना, बैठें और हमारे लोग जहाँ हमारा प्रोजेक्ट लगना है वहाँ के लोग, पूरे स्थान के लोग, हमारे बक्सवाहा जनपद के लोग, हमारी विधानसभा के लोग क्या चाहते हैं,
जो वो चाहते हैं वही काम होगा, दूसरों के कहने से यहाँ कोई काम नहीं होगा। कुल मिला के बात चाहे कि विकास को कार्य ना रोको जाए, और जैसे विकास हो रहा हो, क्षेत्रीय जनता को विकास हो रहा हो, लोगों को विकास हो रहा हो, रोजगार सबसे बड़ी समस्या, चाहे बुंदेलखंड में हो चाहे गाँव हो, पेट खिलाने व्यक्ति सबका चू कर रहा हो, और अगर पेट खिलाने पेट पे लात मारी जाए क्योंकि घर बैठ के, तो वह ना मारो। कुल मिला के बात जाके वो है तो सब जने अपने घरे रहो, और इनको समर्थन कर पाओ तो करो, ना कर पाओ तो कोनो बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं करत। प्रत्येक अच्छे काम को विरोध होत है तो विरोध ना करो जाए। कुल मिला के बात जा है, और क्षेत्रीय विकास जैसे कि लगातार चल रहा है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या कोनो भी प्रकार के क्षेत्र में हो, तो वो चल रहा है, आगे निरंतर चलत रहे। तो बस ऐसी बहुत से लोगों से मिला भी, और बहुत सी क्षेत्रीय जनता के लाने लाभदायक चीज़ें जो भी आने वाली है उनसे बात करवा भी। तो बस बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।